आप सभी लोगों का वंदना जी इस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आज आप लोगों के लिए कुछ वीकली जो करंट अफेयर्स होता है वो इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो जो भी आपके इस सप्ताह में करंट अफेयर्स लास्ट वीक में जो बताए गए हैं वो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, और कुछ जो इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो है DGCI ने कोविड-19 परीक्षण फेलुदा की कम लागत के वाणिज्यिक लॉन्च को मंजूरी दी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के निर्देशानुसार टाटा क्रिस्पर परीक्षण में 96% संवेदनशीलता और कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए 98% विशिष्टता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बेंचमार्क मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट खबर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो जो नए संसद भवन की जो निर्माण है उसके लिए टाटा समूह ने प्रोजेक्ट ले लिया है, और जिसकी नए संसद भवन जो बनेगी उसकी जो लागत है वो 861.90 करोड़ रुपए की लागत है। तो जिसकी टाटा समूह ने बोली के साथ सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के अनुबंधों को सफलतापूर्वक जीत लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रूड बेडर गिन्सबर्ग का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। रूड बेडर गिन्सबर्ग को महिलाओं के अधिकार का एक प्रतिष्ठित चैंपियन माना जाता था। उन्होंने अपने विशाल करियर के दौरान एक रॉक स्टार का दर्जा विकसित किया था। वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारत के पहले अन्य निजी जेट टर्मिनल्स का उद्घाटन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। नए अन्य टर्मिनल में विशाल यात्री लाउंज, खुदरा और खाद्य पेय अनुभाग और 24x7 व्यक्तिगत कंसीजर सेवाएं होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो MSME मंत्रालय ने मिट्टी के बर्तन और मधुमक्खी पालन गतिविधि सहित कारीगरों का समर्थन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है। तो लाभार्थी स्वरोजगार योजनाओं के साथ मंत्रालय की पहल के पीछे कदम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान करने वाली जमीनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जारी पीएमओ ने एक लिस्ट जारी की जिसके अनुसार 9 राजमार्ग परियोजनाओं में लागत से लगभग 350 किलोमीटर की सड़क की लंबाई होगी। 14,250 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो राजमार्ग परियोजनाएं बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी, क्योंकि सड़क राज्य में और उसके आसपास के सुविधाओं को बेहतर और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स होता है वो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था वो हमारा वीकली था। फिर भी आप इसको नोट करते चले, और प्रीवियस जो लास्ट वीक में आपको करंट अफेयर्स बताए गए वो सब आप रिवाइज करते चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में स्कोर आप करके आएँ। तो चलिए आप सभी लोग को वंदना जी इस क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।